कि आज के समय में औरत और आदमी के बारे में दो बात बताना चाहता हूँ बनाए हुए। और औरत के पास कई हथियार है जिससे को काम लेकर वो अपने जीवन को सुधारती है और इस कलयुग में किस तरह से वो कपटी दुनिया के बीच में रहती है, क्योंकि औरत की जिंदगी जोखिम भरी है। उसकी जो इज्जत होती है वो बचाकर रखना पड़ता है। अगर उसकी इज्जत पर कोई हाथ डाल देता है तो वो बदनाम हो जाती है, और जब बदनाम होती है तो उसको पति रखने से इनकार कर देता है, उसको समाज भी स्वीकार नहीं करता है और उसका जीना मुश्किल हो जाता है। तब मजबूरन औरतों को अपना हथियार इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि औरत का जीवन जटिल है और भगवान ने भी कई उसको खासियतें दी है और उसको दिमाग दिया है कि औरत को बनाने के बाद में भगवान को भी ये पहेली लगती है, समझ में नहीं आती। इंसान तो इंसान या तो ससुराल में परेशान की जाती है, पति के द्वारा कई पीड़ाएं झेलनी पड़ती है, गरीबी की पीड़ाएं झेलनी पड़ती है, बच्चे ज्यादा है, पैदा करना है, बड़े करने हैं, ये भी एक बहुत ही बड़ी घटना से गुजरना पड़ता है औरत को। ये बात कोई मामूली नहीं है। फिर भी उसके बीच में कभी कहीं पर औरत परेशान होती है आदमी से, कहीं पर आदमी भी परेशान होता है, औरतों से सुनना पड़ता है। उन झूठी मनगढ़ंत बातों का सामना करना पड़ता है। आदमी को बेचारा कमा कर लाता है, फिर भी न तो बच्चे उनको पिता का आदर देते हैं, वो भी दुख झेलना पड़ता है। फिर भी इन दोनों के बीच में एक सुराग है, एक आशा की किरण है जो हर किसी के पास कानून के द्वारा या चालाकी भी होती है। उसके बारे में मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक औरत कुएं पर पानी भर रही थी, और उतने में एक आदमी आया जो प्यासा था। उसने कहा कि बहना प्यास लगी है, जरा पानी पिला दोगी? तो उसने कहा कि क्यों नहीं, श्योर, तुम पानी पी सकते हो। तो उसने पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद में उस आदमी ने कहा कि बहना, तुमको औरतों के बारे में चालाकी का क्या पता है? तुम औरतों के बारे में क्या जानती हो? जो जिनके पास चालाकी होती है तो वो अपना बचाव कर सकती है। इतने में उस औरत ने जो मटके में पानी था वो सारा अपने ऊपर उड़ेल दिया और वो पूरी तरह से भीग गई। और पानी से भीगने के बाद में वो ऐसे घबराई हुई लगने लगी। तो उस आदमी ने कहा, अरे ये तुमने क्या कर दिया? मैं तो तुमको बहुत भले घर की समझता था, मैं इसीलिए पूछ बैठा, और तुम ये क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि मैं तुमको पिटवाने का बंदोबस्त कर रही हूँ। अब लोग आएंगे और तुमको इतना पीटेंगे कि तुमको मार डालेंगे। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि कोई आओ। लोग भागे भागे आए और आकर कहा कि क्या हुआ क्या? और ये आदमी कौन है? इस
किसने तुम्हारे साथ कुछ बदसलूकी की है? वो पूछने लगे। वो आदमी घबरा गया। तो लोगों के पूछने पर उस औरत ने कहा कि मैं पानी भर रही थी और मेरा पैर फिसल गया और मैं कुएं टांके में गिर गई और ये भला आदमी कहीं से आ गया, भगवान का भेजा हुआ दूत आकर इसने मुझे बचा लिया। तो लोग बहुत खुश हुए। उस आदमी को देखकर बहुत उनको खुशी हुई। वो उस आदमी को अपने घर के अंदर ले गए, चाय पानी पिलाया, खाना खिलाया, उसका मान सम्मान दिया और उसको विदा किया। जब वो बाहर आया तो वो औरत एक बार फिर मुलाकात हुई और उस औरत ने कहा कि देखा तुमने एक औरत का चमत्कार, औरत का हथियार, उसकी चालाकी एक पल में तुमको पिटवा सकती थी कि मेरा पैर फिसल गया, ये कहने से तुम्हारा बचाव हो गया। अगर मैं कहती कि तुमने मुझे धक्का दिया या तुमने मेरे साथ छेड़छाड़ की जिससे मैं कुएं में गिर गई, तो तुम्हारा यहाँ से बस निकलना मुश्किल था। लोग तुमको पीट देते थे, लेकिन मैंने जैसे ही मैंने पॉइंट घुमाया, तुमको घर ले जाकर खाना खिलाया, इन लोगों ने तुम्हारी खातिरी की। तो भैया, अगर तुम औरत की कदर करोगे तो मैं यमराज के मुंह से, अभी यम का मुंह खुल गया था, यमराज के मुंह से भी मैं तुमको निकाल लाऊंगी। ये होती है मेरे में महिला शक्ति। और अगर तुम मेरे साथ कुछ अंत संत करोगे, दुख दोगे, तो मैं महाकाल चंडिका बन जाऊंगी। धीरे धीरे सही, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, लेकिन मैं तुमको तुम्हारे मटिया प्लेट कर दूंगी। ये औरत ने कहा और उस आदमी को ज्ञान हुआ कि था तो अभी यही हालात तो पैदा हो गए थे। जैसे मटके का पानी ऊपर डाला तो लोग तो मुझे ही कहते कि ये इसकी हालत किसने की, पास में जो होता वही पहले पकड़ में आता। लेकिन इसने जैसे ही पॉइंट को घुमाया, लोगों ने मुझे नजरिया बदल लिया। लोगों का लोग मुझे आओ भगत करने लगे, पूछने लगे, खाना खिलाया। ये महिला सशक्तिकरण वाकई बहुत बड़ी शक्ति होती है, इसीलिए इसको शक्ति भी कहते हैं। एक नाम इसका शक्ति भी है। हुआ यूं, तो ये छोटी सी बात थी जो मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि सब आदमी बुरे होते हैं, ये भी नहीं है सब औरतें बुरी होती है। कहीं पर उलट, कहीं पर उलट, कहीं पर ऐसे ही दुनिया चलती है। और आप सब जानते ही है, आप देखते ही है, दुनिया देखते हैं। आजकल मीडिया में बताया जाता है, खबरें आती है, फिल्में बनती है, आप देखते ही, आप सब जानते हैं। फिर भी मैंने आपको याद कराया और उदाहरण दिया। एक कहानी है जिसके जरिए हमको सीख मिलती है। आपको इसके बारे में आपके क्या विचार है, लाइक करके भी बता सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।